अकेला नहीं, मैं शहर आया हूँ अपने सपनों के साथ। अकेला नहीं, मैं शहर आया हूँ अपने सपनों के साथ। अगर मुझे मेरे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, अगर मुझे मेरे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता तो मैं भी हर एक त्यौहार मनाता अपनों के साथ। तो शुरू करते हैं आज का क्लास भारतीय संविधान के एक खंड प्रस्तावना से। भारतीय संविधान के एक खंड है प्रस्तावना, इससे हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। इंडियन पॉलिटी है, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना से। अब बात आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आप लोग जिस मोबाइल से हमें देख रहे हैं, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, आखिर उसे कोई ना कोई तो बनाया होगा। कंपनी के थ्रू बनता है जिसमें कई वर्कर्स काम करते हैं, कई लेवल के वर्कर्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार इस प्रस्तावना को कोई ना कोई तो बनाया होगा। तो इस प्रस्तावना को टोटली देखें तो संविधान को कोई ना कोई तो जरूर बनाया होगा। संविधान का ही तो एक भाग है प्रस्तावना। तो संविधान को किसने बनाया? तो संविधान को बनाने के लिए दोस्तों एक सभा की गठन की गई जिसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा का गठन होता है आपका 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। इस दिन से बैठकें शुरू होती है। संविधान को बनाने के लिए इस दिन से बैठकें शुरू होती है। तो दोस्तों इसी पहले ही बैठक में, पहला बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पहली संविधान सभा के बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लेकर आए जिसे आगे चलकर प्रस्तावना का रूप मिला। तो आज हम लोग इस प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे डिटेल्स से। पहला बैठक होता है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक ये बैठक चलता है, पहला बैठक। इस बैठक में प्रस्तावना पर चर्चा होता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लेकर आते हैं, संविधान सभा के समक्ष रखते हैं कि ये बातें हैं, इससे हमें इस पर चर्चा करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस विषय पर चर्चा के लिए 13 दिसंबर 1946 को लेकर आते हैं एक प्रस्ताव, जिसे प्रस्तावना कहा गया। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, 1 मिनट। पहली बैठक होती है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक, जिसमें एक प्रस्ताव आता है जिसे प्रस्तावना का रूप मिलता है। यह प्रस्ताव आता है 13 दिसंबर 1946 को। अब देखते हैं दूसरी बैठक। दोस्तों संविधान को बनाने के लिए टोटल 12 बैठकें हुई, 1-2 बैठकें नहीं। ये 13 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक 12 बैठकें हुई, जब जाके हमारा संविधान बना। तो देखते हैं दूसरी बैठकें कब हुई और उसमें क्या हुआ। दूसरी बैठकें दोस्तों 20 जनवरी 1947 को बैठी। दूसरी बैठकें 20 जनवरी 1947 को बैठी। ये दोस्तों 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक बैठकें चली। दूसरी बैठक जो है 25 जनवरी 1947 तक चली, 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 तक चली। इसी बैठक में, यानी दूसरे बैठक में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव लेकर आए थे उसका इसमें स्वीकरण हुआ, यानी स्वीकार किया गया। प्रस्तावना का स्वीकार किया गया 20 जनवरी 1947 से 1947 के बीच में, जो ये 25 जनवरी 1947 के बीच में जो बैठक हुई, यानी दूसरी बैठक में इसे स्वीकारा गया। दोस्तों इसे स्वीकारा कब गया ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यह भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। मेन पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी तो चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, लेकिन मेन पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे जिससे कि आगामी एग्जाम में हमें हेल्प मिल सके। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे कब स्वीकारा गया? दूसरी संविधान सभा में स्वीकारा तो गया, लेकिन कब स्वीकारा गया ये भी एक नोटेड पॉइंट है, इसे पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में। तो ये 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकारा गया संविधान सभा द्वारा।
22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा गया और इसका रूप मिला प्रस्तावना का। प्रस्तावना का रूप मिला 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह प्रस्तावना का रूप ले लिया 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों इस प्रस्तावना पर पूरे 4 देशों का प्रभाव है। कौन कौन सा देश का प्रभाव है एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए का पहला प्रभाव है। दूसरा है फ्रांस का, दूसरा फ्रांस का प्रभाव है। तीसरा रसिया का प्रभाव है, तीसरा रसिया का प्रभाव है। चौथा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। चौथा ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है हमारे प्रस्तावना पर। टोटल 4 देशों का प्रभाव है हमारे प्रस्तावना पर। अब देख लेते हैं, कभी कभी ये पूछ भी सकता है कि कौन कौन सा देश का, या कोई एक सिंगल देश का पूछ सकता है कि ऑप्शन दे के कि कौन सा देश का प्रभाव है हमारे प्रस्तावना पर। तो इससे हम लोग याद कर लेते हैं। छोटा सा एकदम ट्रिक है, बड़ी मज़ेदार भी है। हमारे गांव समाज में एक बड़ी बोले तो प्रचलित शब्द आता है उफारा। यह कुत्ता में ज़्यादा पड़ता है उफारा। इससे एक मिनट, देश का नाम बराबर याद हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उफारा। यह उफारा है एक तरह का, वो गांव में कुत्ते में कीड़ा पड़ता है, छोटे छोटे जो किलनी टाइप का होता है, ये उस टाइप का उफारा है। तो यू से हम लोग लेते हैं यहाँ पे पहले यूएसए, एफ से फ्रांस और आर से रसिया, ए से ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों का प्रभाव है हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर। आप लोग इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उफरा इसका जो है शॉर्ट ट्रिक है, मैंने खुद से बनाया इसे। तो ये देहाती वर्ड मुझे लगा तो मैंने डाल दिया कि शायद याद रहेगा आप लोगों को। याद वैसे भी रहेगा। इन 4 देशों का प्रभाव है हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर, इसे आप लोग याद रखेंगे।